पीएम आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, इसके हिसाब से या इसके तहत जिन लोगों को घर मिलते हैं, सरकार की एक स्कीम है। अगर किसी वजह से आपको छोड़ दिया गया है, प्लान का हिस्सा नहीं बनाया गया है, तो अब आप शिकायत लोकल लेवल पर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हमारी तो रसाई ही नहीं है, हम दफ्तर तो जा नहीं सकते, ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते, तो कैसे लोगों की तरफ से शिकायत की जाए। तो इसके लिए लोकल लेवल पर पंचायती राज डेवलपमेंट एक्ट को भी सामने रखते हुए और पंचायती राज जो महकमा है, जो विभाग है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसने एक बड़ा फैसला लिया है। उस फैसले के हिसाब से अब आपकी शिकायतें सुनने के लिए आपके इलाके के अंदर ही एक अफसर को जिम्मेदारी दी जाएगी। पीएम आवास योजना जो साल 2014 के पहले इंदिरा आवास योजना कहलाती थी, 2014 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना यानी आवास जो हम घर को कहते हैं, बेघर अफराद को घर दिया जाए और वो तमाम लोग जो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, उन लोगों को घर देने का मकसद सरकार का था, जिसके तहत इस स्कीम का नफाज अमल में लाया गया था, आगाज़ किया गया था। यूँ तो कांग्रेस सरकार जब थी तब स्कीम का आगाज़ हुआ था, लेकिन अब बहुत सारे इलाकों से शिकायतें थी कि हम मुस्तहिक अफराद हैं, लेकिन हम तक किसी वजह से सरकार की तरफ से मदद नहीं पहुंची, तो हम ये घर अभी तक नहीं ले सके। और जिन लोगों को दिए गए, इसका भी बाकायदा पता लगाने के लिए वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस ये देखा जाएगा कि हर पंचायत के अंदर होगा। दरअसल हुआ क्या है, एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जम्मू कश्मीर की तरफ से, यानी पंचायती महकमा जिसको लोग कहते हैं, उसकी तरफ से, कि मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीम जो 2014 तक इंदिरा आवास योजना कहलाती थी, अब प्रधानमंत्री आवास योजना कहलाती है। इस स्कीम के तहत जिन जिन लोगों को घर दिए गए हैं और अगर कोई इस प्लान का हिस्सा नहीं रहा, कोई छूट गया किसी गलती से, या प्लान का हिस्सा नहीं बन पाया, जानबूझकर उसे ड्रॉप आउट कर दिया गया, इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, उसे घर नहीं दिए गए, तो अब कार्रवाई उस पर भी होगी। सरकार मानती है कि ये जो नया ऑर्डर है, एक अफसर को जिम्मेदारी दी जाएगी और ये सरकारी अफसर होगा जिसको प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत ग्रीवेंसेस सुनने के लिए, शिकायत सुनने के लिए, और 30 दिनों के अंदर शिकायत का अजाला भी करना होगा, ये क्लियर कर दिया गया है। अब कैसे सुननी है? एक तो ये कि सरकार की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया है, मरकज़ी सरकार के कहने पर ये हुआ है, पंचायती राज महकमे की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया और मरकज़ी वजारत जो है रूरल डेवलपमेंट की यानी देही तरक्की की, उसने डायरेक्शंस दी थी कि आप ऑर्डर निकालिए। ऑर्डर निकाला गया 15 सितंबर 2022 को, जो सरकार ने कहा था उस हिसाब से अब जाकर काम हुआ कि मकामी सतह पर मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी देहात के अंदर, गांव के अंदर जिन लोगों को स्कीम का अभी तक फ़ायदा नहीं पहुंचा है, उन लोगों की शिकायत सुनने के लिए, और मरकज़ी मुआवनत वाली जो स्कीम है यही यानी PMAY ग्रामीण, रूरल तो अलग है, ये ग्रामीण की बात हो रही है, ग्रामीण यानी जो देहात है, गाँव की बात हो रही है, वहाँ पर एक सरकारी अफसर तैनात किया जाएगा। सेक्शन 30 शेड्यूल 1 का इस्तेमाल करते हुए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के हिसाब से, यानी ये जो मनरेगा का एक्ट है, उन कवानीन का सहारा लेते हुए 2005 के बाद जो कवानीन नाफिजुल अमल हैं, और अब अगर कोई शिकायत करता है तो PMAGY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस अफसर को जिम्मेदारी दी गई होगी कि आप ग्रीवेंसेस सुने, लोगों की शिकायतें सुनेगा, 30 दिनों के अंदर वो रिपोर्ट तैयार करेगा और सरकार के पास पहुंचाएगा कि इस शख्स ने मेरे पास ये रिपोर्ट भेजी है, मुझे घर नहीं मिला इस स्कीम के तहत, मुझे क्यों नज़रअंदाज किया गया, इस पर वो जवाब भी तलब करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जम्मू कश्मीर की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया है, इसमें मज़ीद गहराई से पता चलता है कि बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर मनरेगा के तहत काम हुआ या फिर मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत लोगों को फ़ायदे पहुँचाए गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर आज भी शिकायतें हैं, मगर कई अच्छे लोगों के ख़िलाफ़ भी शिकायतें हैं, कई जगहों पर अवामी नुमाइंदों के ख़िलाफ़ भी शिकायतें हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो शिकायतें आला हुकाम तक या सरकार तक नहीं पहुँच पाती। इसीलिए लोकल लेवल पर एक सरकारी अफसर को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसको ओम्बड्समैन की हैसियत से वहाँ माना जाएगा, जाना जाएगा, और निज़ाम में शफाफियत लाने के मकसद से सरकार ये कदम उठा रही है। रिसीव करेगा सारी की सारी कंप्लेंट्स ये सरकारी अफसर जो है, किन से? जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का हिस्सा बनाया गया है, PMAY का, और अगर इससे इस स्कीम से कोई महरूम रहा है उनकी शिकायतें लेगा, और बाकी जो मैटर्स हैं उनकी भी। ग्राउंड पर स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई, किसी शख्स को फ़ायदा नहीं मिला, और इन कंप्लेंट्स को 30 दिनों के अंदर वो अपने ऑर्डर्स भी करेगा, यानी जब से मान लो आज ऑर्डर, आज अगर कंप्लेंट हो जाती है तो 21-22 दिसंबर से पहले
इस 1 महीने के वक्त के अंदर मुकर्रा अफसर को, या जो तैनात अफसर है, मुकर्रा मुद्दत के अंदर उसको रिपोर्ट भी सामने लानी होगी, नए ऑर्डर जारी करने होंगे सरकार के इस ऑर्डर के मुताबिक। अब जिन लोगों को दिए गए, इस अफसर की एक और जिम्मेदारी होगी, जिन लोगों को घर दिए गए किस बेस पे उन्हें दिए गए, क्या वो इसके अहल थे, क्या वो इस कैटेगरी में आते थे, बीपीएल के ज़ुमरे में आते थे, बिलो द पॉवर्टी लाइन थे, गरीबी की रेखा से या गरीबी की सतह से नीचे वो ज़िंदगी गुजारते थे या नहीं। 30 दिनों के अंदर इस पर अगर कोई शिकायत आई है, यानी एक पड़ोसी दूसरे की शिकायत कर देता है कि इसको घर मिला, ये इसके लिए डिज़र्व नहीं करता था, मैं इस कैटेगरी में था, मुझे नहीं, तो उस पर भी कंप्लेंट जब से आएगी तो 30 दिनों के अंदर उस पर भी जवाब देना होगा। अब इसमें देखा जाएगा कि जिसको दी गई है क्या गाइडलाइंस को सही फॉलो किया गया है, डॉक्यूमेंट सही तरीके से लिए गए हैं, सर्टिफिकेट जो कॉपीज़ हैं वो सही तरीके से ली गई हैं, किस बेस पे शख्स को दिया गया है। उसके बाद इसका अजाला कैसे करना है, जिस अफसर को जिम्मेदारी दी जाएगी ओम्बड्समैन को, वो डिसिप्लिनरी और करेक्टिव एक्शंस जो लेने हैं कमिश्नर को, सेक्रेटरी जो सरकार का है उसको, और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज को वो लिख कर भेजेगा 30 दिनों के अंदर कि इस शख्स के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। जिस शख्स ने इसको स्कीम के तहत घर दिया वो भी जिम्मेदार है, जिसने लिया अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कैटेगरी में नहीं आता था, अगर किसी ने फर्जी तरीके से लिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लिख कर भेजा जाएगा कमिश्नर को, सेक्रेटरी को जो सरकार का है, और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज को। उसके बाद अगली जो कार्रवाई होगी कवायद ज़वाबित के मुताबिक ली जाएगी। कंप्लेंट जो होगी, रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होगी, जिन लोगों को दी गई हैं, अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत कोई करता है गांव के अंदर, किसी पंचायत के अंदर, लोकेशन ऑफ हाउस, जहां पर घर है उस इलाका, उस असल मकाम जो है वो वाज़े करना होगा। कंप्लीशन स्टेटस, क्या यह अधूरा है या पूरा है, कितनी किस्तें इसकी गई हैं वो भी बताना होगा। सेंक्शन घरों का और पेमेंट की जो सेंक्शन हुई है, मंजूरी दी गई है, वो कैसे दी गई है उस पर लिखना होगा। कितना पैसा उसके खाते में इस स्कीम के तहत जिस शख्स को घर मिला वो दिया गया है वो बताना होगा। और साथ ही साथ डायरेक्शंस जो है मरकज़ी सरकार की, उसके मुताबिक ये जो ओम्बड्समैन है, ये जो अफसर है मकामी सतह पर जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी, वो बाकायदा ट्रेनिंग रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, PMAGY की गाइडलाइंस हैं, उनको भी देखेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोमिनेंटली वो डिस्प्ले करेगा, ब्लॉक सतह पर पंचायत अफसरों के अंदर लोगों के मामलात जो है उनको सुनने के बाद, या फिर पंचायतों से आते हैं, गांव से आते हैं, तो वो सारी जो है वो सरकार के नोटिस में उसके बाद लाएगा, आगे की कार्रवाई होगी। अगर किसी वजह से किसी को छोड़ दिया गया है तो ग्राम सभा लेवल पर भी उसकी इंक्वायरी होगी। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर किया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज जो है वो सारी की सारी कंप्लेंट्स को देखेगा मनरेगा एक्ट के हिसाब से, और जो ग्रीवेंसेस हैं वो तो सुनी जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ निज़ाम में शफाफियत का जो ज़िम्मा सरकार ने उठाया है वो भी क्लियर होगा। तो बताने का और दिखाने का मकसद ये कि सरकार ने अपने लेवल पे काम कर दिया है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों का काम है, जिसको जो मुस्तहिक अफराद है, यानी जो डिज़र्व करता है, कैटेगरी में आता है कि उसको PMAY के हिसाब से घर मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला है तो कंप्लेंट कर सकते हैं। सरकार जल्दी इन अफसरों की तैनाती मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अमल में लाएगी, और उसके बाद ये लिखकर, और जिस शख्स के खिलाफ आप कंप्लेंट करेंगे कि उसको मिला मुझे नहीं मिला, तो वहाँ पर भी आपको फुल प्रूफ जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ, दस्तावेज़ात के साथ जाना होगा, उस शख्स की सारी डिटेल्स देनी होगी, क्योंकि ये रिपोर्ट बनकर सरकार के पास जाएगी, ये तो हवा में बातें करने से होगा नहीं, तो वो सारी चीज़ें उसका भी ख्याल रखा जाएगा। बाकायदा इसके लिए एक नई तैयारी की गई है, नई जिम्मेदारी ली गई है, और शफाफियत निज़ाम में लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी कह लीजिए, वो लाने के लिए ये बड़ा इकदाम है। होप सो इसके तहत काम भी हो, तमाम मुस्तहिक अफराद को सरकार जो पैसा खर्च करती है वो मिले, और सरकार ने ये जो जिम्मेदारी तय की है ये अफसरान भी ईमानदारी के साथ आगे सरकार तक बात पहुँचाए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मामले में बहुत सख्त हैं, हम जानते हैं कि वो कार्रवाई भी करेंगे, अगर कोई इसमें मुलव्विस पाया गया तो पंचायती राज निज़ाम भी मजबूत होगा। साथ ही साथ अगर रिश्वत की किसी के खिलाफ कंप्लेंट होती है, करप्शन का कोई मामला सामने आता है, तो उस पर भी कार्रवाई इसी हिसाब से होगी, ठीक वैसे ही जैसे आप ये जो सरकारी अफसर है वो लिखकर अपनी रिपोर्ट में देगा, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएगा, या आपकी शिकायत और 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट उसे पेश करनी होगी।